योगी सरकार के राज में खुशहाल गन्ना किसान। वक्त पर गन्ना किसानों का हो रहा भुगतान। गन्ना अब किसानों के लिए फायदे का सौदा। किसान लगातार गन्ने की खेती को दे रहे बढ़ावा। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का हाल बेहाल था और चीनी मिल बंद होने की कगार पर थी। गन्ना किसानों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही थी। अक्सर खबरें आया करती थी कि भुगतान न होने की वजह से परेशान गन्ना किसान ने खुदकुशी कर ली, या फिर यह भी सुर्खियों में रहता था कि चीनी मिल पर किसानों का हल्ला बोल। कभी चीनी मिल में तालाबंदी। गन्ना माफिया बेहद एक्टिव थे और चीनी मिलों के संचालकों के साथ मिलकर पूरा सिंडिकेट चला रहे थे, जिससे किसान परेशान थे। पिछले कई सालों से वो सब हो रहा था जिससे किसान और उनका परिवार बदहाल था। लेकिन अब तस्वीर कुछ और ही हो गई है। अब किसान खुदकुशी नहीं करता। किसान अब भुगतान के लिए चीनी मिलों के चक्कर नहीं लगा रहा। किसान अब भूखे मरने की कगार पर नहीं है। ये सब कुछ हुआ कैसे, ये भी जानना बेहद जरूरी है। ये सब हुआ दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से। जी हां, आपने एकदम सही सुना। तो अब जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तो योगी सरकार ने सबसे पहले गन्ना माफियाओं की कमर को तोड़कर रख दिया। उसके बाद सरकार ने ऐसी पॉलिसी को बनाया और आज किसान खुशहाल है। किसान कैसे खुशहाल है, बस्ती के इस रिपोर्ट को देखिए। एक जमाने में चीनी मिलों के कारण पूर्वांचल को चीनी का कटोरा, शुगर ऑफ बाउल कहा जाता था। इसमें बस्ती के चीनी मिलों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, मगर अन्य जनपदों की कई मिलों के साथ ही जिले की बस्ती, मुंडेरवा और वॉल्टरगंज चीनी मिल बंद होने के बाद पूर्वांचल में गन्ने की मिठास व किसानों की खुशहाली पर ग्रहण लगने लगा। योगी सरकार ने मुंडेरवा में नई चीनी मिल लगाकर बस्ती के गन्ना किसानों को राहत पहुंचाई तो किसानों का रुझान एक बार फिर गन्ने की फसल की तरफ बढ़ा। बबनान, मुंडेरवा के अलावा रोसा गांव व मसौदा मिल की ओर से गन्ना मूल्य का समय से भुगतान करने के कारण किसानों को गन्ने की फसल फिर से भाने लगी है। यही कारण है कि पिछले 3 पेराई सत्र में लगातार गन्ना क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, जो खेती के लिए शुभ संकेत है। क्या नाम है आपका? राम सहाय। राम सहाय जी, आप गन्ना बोते होंगे? हाँ सर। पिछले बार कितना गन्ना बोए थे आप? 3 बीघा बोए रहे। इस बार कितना गन्ना है? 5 बीघा कह दिए। आपने गन्ने की जो फसल है इसको क्यों बढ़ाया, क्यों है? अब भुगतान हो जाता पर साल के अंदर है, इसकी वजह से नहीं 2 साल बीत जाता भुगतान नहीं हो। हाँ, इस सरकार में मतलब भुगतान अच्छा हो जा रहा है? हाँ, अच्छा हो रहा है। क्या आगे और भी खेती बढ़ाएंगे गन्ने की? हाँ, गन्ना की खेती जहाँ पहुँचा पड़ी तहाँ करो। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल चौधरी। चौधरी साहब, आपने जो है गन्ना तो बोते होंगे आप? जी जी, गन्ना पिछले बार आपने कितने बीघे में गन्ना बोया था? लगभग 100 हेक्टेयर जी, 2 हेक्टेयर। और इस वर्ष 2.5 करोड़। आपने गन्ने का क्षेत्रफल क्यों बढ़ाया है? गन्ने का भुगतान बढ़िया है, पैदावार भी बहुत बढ़िया, नई नई वैरायटियाँ सब आ रही हैं। जी, बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा तरीके से गन्ना है। मिल से कुछ जानकारी दी जाती है? मुंडेरवा मिल से मेरी भी सब कुछ जानकारी होती है जी। हाँ, गन्ना बोने से लेके कटाई तक का बिल्कुल बढ़िया जानकारी होती है मिल से। क्या नाम है आपका? राकेश चौधरी। राकेश जी, आपका गन्ना कहाँ जाता है? मुंडेरवा मिल पे भुगतान वगैरह हो रहा है? हो रहा है इस समय। गन्ने की फसल पिछले बार कितने बोए थे गन्ना आप? 2 बीघा है। इस बार कितना बोए हैं? 5 बीघा है। आपने गन्ना क्यों बढ़ाए हैं? अरे अब भुगतान हो रहा है इसीलिए बढ़ाए हैं। बस्ती में गन्ना उत्पादन पर नजर डाली जाए तो आंकड़े बेहद सुखद हैं। साल 2021-22 में 52,000 हेक्टेयर किसानों ने गन्ने की खेती की। उसके बाद किसान लगातार गन्ने की खेती को बढ़ा रहे हैं। 2022-23 में तकरीबन 54,000 हेक्टेयर, जबकि साल 2023-24 में 64,000 हेक्टेयर गन्ने की फसल हुई। गन्ना किसानों के भुगतान पर भी नजर डालें तो वो भी काफी राहत देने वाले हैं। वहीं गन्ना मूल्य के भुगतान के मामले में बबनान शुगर मिल ने किसानों का पूरा भुगतान किया। वहीं मुंडेरवा शुगर मिल भी पूरा भुगतान कर चुका है। जिला गन्ना अधिकारी मंजू सिंह ने बताया कि लगातार गन्ना क्षेत्रफल बढ़ना एक शुभ संकेत है। विभाग व मिल प्रबंधन की ओर से गन्ना क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किसानों को लगातार जागरूक किया जाता है। समय से गन्ना मूल्य का भुगतान हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। इसी का नतीजा है कि लगातार गन्ना क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। कमी आई थी, लेकिन इधर देखा जा रहा है कि जब से पेराई सत्र शुरू
काफी कुछ जागरूकता दिखी और लगातार इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता दिख रहा है। मैम, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, हमारी जो चीनी मिलें हैं मेरे जनपद में बभनान, रुधौली और मुंडेरवा 3 चीनी मिलें हैं। तो इनकी जो पेराई क्षमता है उसके सापेक्ष हम लोग को गन्ना उपलब्ध कराना होता है। तो अभी रुधौली और मुंडेरवा के जितनी उसकी आवश्यकता है उतना गन्ना नहीं मिल पा रहा था, लेकिन विगत लगातार 3 वर्षों में हम लोग का गन्ना बढ़ रहा है। चूँकि मुंडेरवा नई चीनी मिल थी, तो चूँकि किसान भुगतान न होने के कारण और कुछ चीनी मिलें बंद हो जाने के कारण थोड़ा निराश हो गए थे, लेकिन इधर फिर हम लोग जैसे आज भी मुंडेरवा का संपूर्ण भुगतान 22-23 का हम लोग कर दे रहे हैं। रुधौली का भी 80% करीब भुगतान हो गया है। 81 करोड़ के सापेक्ष 63 करोड़ हो गया है और मुंडेरवा का 1,60 करोड़ के सापेक्ष संपूर्ण भुगतान आज कंप्लीट हो जाएगा, जो 7 करोड़ बचा था। कितना क्षेत्रफल बढ़ा है? क्षेत्रफल मेरा करीब 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। पिछले साल 54,000 समथिंग था हेक्टेयर, इस बार 64,000 हेक्टेयर हो गया है। तो लगातार किसानों में भी आ रहा है कि नहीं, हम लोग का भुगतान किया जा रहा है समय से, और प्रयास हम लोग का विभाग का भी, शासन प्रशासन सभी कर रहे हैं। और इसको देखते हुए रुधौली का भी पिछले साल भुगतान लेट होते हुए भी किसानों ने वहाँ भी गन्ना बढ़ाया, और इस साल भी लगातार वृद्धि हो रही है। और हम लोग की भी ये कोशिश है कि पुरानी प्रजातियों को बदलते हुए नई प्रजातियां जो है हमारे यहाँ पे डेवलप की जाए, जिसका कि उत्पादन अच्छा है। और साथ ही विधियों में भी हम लोग जो पुरानी पद्धति से बोते आए थे उसको भी हम लोग रिंग पिट या ट्रेंच विधि से, मेथड से करके, ताकि हमारी उत्पादकता बढ़े। और भी हम लोग की जो योजनाएं चली, चीनी मिल भी अपनी सब्सिडी पे कई योजनाएं देती हैं, हमारी भी हमारा विभाग भी दे रहा है कई योजनाओं में लाभ। तो किसानों में एक अच्छी जो भुगतान हुआ कल और आज मुंडेरवा का होने जा रहा है, उससे काफी अच्छी लहर किसानों में है। और वो गन्ना लगातार हमारे किसान भाई साथ दे रहे हैं और अच्छी पद्धति से, ट्रेंच विधि से। अब आप खेतों में जाएंगे तो पहले वाली पद्धति से और आज में काफी अंतर दिख रहा है। और साथ में वो अतिरिक्त आमदनी के लिए सफसती का भी प्रयोग कर रहे हैं। किसानों को गन्ने की फसल भाने लगी है। मिलों द्वारा गन्ना का समय पर भुगतान व बेहतर ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था से जिले का किसान उत्साहित है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि जिले में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गन्ना बुआई क्षेत्रफल में 9.13% की वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बता दें कि एक ज़माने में पूर्वांचल को शुगर ऑफ बाउल अर्थात चीनी का कटोरा कहा जाता था, जिसमें बस्ती जनपद की शुगर मिलों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। बीते कुछ समय में अन्य जनपद के मिलों की तरह बस्ती जनपद में भी मुंडेरवा, वाल्टरगंज और बस्ती शुगर मिल बंद होने के बाद पूर्वांचल में गन्ने की मिठास और किसानों की खुशहाली पर ग्रहण लग गया। वर्तमान योगी सरकार ने मुंडेरवा में नई मिल लगाकर जहां पे किसानों को राहत दी है, तो वहीं किसानों का रुझान एक बार फिर से गन्ने की तरफ बढ़ा है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि पिछले 3 पेराई सत्र में गन्ने का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जानकारों का कहना है कि गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ना खेती के लिए शुभ संकेत है। सहयोगी प्रमोद यादव के साथ धर्मेंद्र द्विवेदी, यूपी की बात, बस्ती।